नमस्कार दोस्तों, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड है और जिनको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था महिला डॉक्टर शाहीन सईद, उसके साथ जो दूसरा एक शख्स जो डॉक्टर था मुजम्मिल शकील, दोनों में संबंध है। दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी थे। आतंकी गतिविधियां तो साथ साथ कर ही रहे थे, लोगों को मारने का प्लान तो बना ही रहे थे, लेकिन दोस्तों ये दोस्त एक दूसरे के साथ अवैध रिश्तों में भी थे। दरअसल इसकी शादी 2015 में टूट चुकी थी। इसका पहला पति जो था वो आई रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर जफर सईद, जो इस समय लखनऊ रहता है। उसके साथ इसका रिश्ता टूट गया था और उसके बाद से ये मुअज्जम शकील के साथ एज ए गर्लफ्रेंड के रूम में रह रही थी। और आज ही लखनऊ स्थित इसके पिता, इसके भाई का जो घर है परवेज सईद, और जो इसका भाई है वो भी डॉक्टर है, वहां पर छापा मारा। हालांकि बंद था, ताला तोड़कर अंदर घुसे थे और लोगों ने बताया था कि इसी घर में परवेज सईद अपने पिता सईद अंसारी के साथ रहता था। वहां से कई डॉक्यूमेंट, कई चीजें मिली भी है। परवेज सईद जो है सहारनपुर में भी अपना क्लिनिक चलाता था, वहां पर भी छापामारी की गई थी। वहां से गाड़ी और कई इस तरह के डिजिटल एविडेंस भी मिले थे। लेकिन जो ये महिला है शाहीन सईद, ये बहुत ही खतरनाक है और इसको जैसे मोहम्मद की महिला शाखा का चीफ यहां पर बनाया गया था। यानी देश में महिलाओं को किस तरह से जैसे मोहम्मद अपने मंसूबों में कामयाब करने के लिए यूज कर रहा है, वो सब समझ सकते हैं। और जो जैसे मोहम्मद के सरगना है मसूद अजहर, उसकी बहन जो महिला विंग की चेयरमैन है, उसने ही भारत में इसे महिला चीफ की सरगना बनाया था। सईदा अजहर, जो मसूद अजहर की बहन है, उसने भारत में डॉक्टर शाहीन सईद को महिला चीफ बनाया था और वो काम उसने ग्राउंड पर शुरू भी कर दिया था। महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। इसको लोकल लेवल पर बहुत ही सपोर्ट भी मिल रहा था, पैसा, संसाधन, तमाम चीजें की हेल्प इसको मिल रही थी और ये महिलाओं को जोड़ रही थी। स्लीपर सेल के रूम में इस्तेमाल करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई तरह से महिलाओं को इसने यूज में लगा भी दिया था। और जहां ये गिरफ्तार हुई थी फरीदाबाद, शाहीन सईद, और इसका जो बॉयफ्रेंड है डॉक्टर मुजम्मिल शकील ही बल्कि इसकी गाड़ी भी इस्तेमाल करता था, जिस गाड़ी में से AK-47 मिली। यानी ये जो मैडम है शाहीन, ये AK-47 लेकर चलती थी। 2 पिस्टल मिली थी, इसकी गाड़ी में मिली थी, गोली मिली थी। ये बहुत ही खतरनाक महिला है जिसकी गिरफ्तारी और इसके पीछे की जो चीज है वो सामने आ रही है। और ये पता लग रहा है कि कितना ये नेक्सस फैल चुका था और किस तरह से ये विध्वंस करना चाहते थे दिल्ली में। ये तो अमोनिया नाइट्रेट जो है बहुत ही विध्वंसक है और इसकी जो कम से कम 100 किलो की खेप लाल किले के सामने थी। अगर इसकी खेप और बढ़ती तो ये और ज्यादा विध्वंस होता। अभी 12 लोग अपनी जान गंवाए हैं, 20 से ज्यादा घायल है और चीथड़े जो मानव शरीर के थे वो 100 मीटर की दूरी पे मिले हैं। तो ये समझ सकते हैं ये महिला कितनी शुरुआत से खतरनाक है। मैंने बताया कि आई रोग विशेषज्ञ, पति से तलाक ले लिया, उससे बनी नहीं। और इसने 2006 में जो कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कैरियर की शुरुआत की थी 2006 में। 2013 तक वो रही थी। हालांकि एक बार कन्नौज इसका ट्रांसफर भी हुआ था 2009 में, लेकिन फिर इसने वापस करवा लिया था वहीं 2010 में ट्रांसफर। लेकिन 2013 के बाद ने इसने मेडिकल कॉलेज आना ही बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज के लोग कह रहे कि हमने बहुत सारा पत्राचार किया, लेकिन इसने एक का भी जवाब नहीं दी और 2020-21 में इसको शासन ने हटा दिया। दरअसल ये UPSC के थ्रू इसने वहां पर असिस्टेंट जो प्रोफेसर का पद हासिल किया था, यानी सरकारी ये प्रोफेसर थे। लेकिन बाद में जब इन लोगों के साथ ये आई, मुजम्मिल गैंग के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध बना, फिर तो ये आतंकवादी गतिविधियों में लगी, इनके साथ ही रहने लगी। ऐसा आप जानते हैं कि कितना फंड इनको आता है, तो इन्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं। प्रयागराज से इसने MBBS किया था। ये लोग दोनों भाई भी, इसका MBBS है, ये भी MBBS है। और अब इस तरह से जिसका माइंड वॉश हो चुका था, अब ये दूसरों का माइंड वॉश कर रही थी। और इसका बॉयफ्रेंड भी जो मुजम्मिल शहीद भी, वो भी लगातार लोगों को स्लीपिंग सेल के रूम में बढ़ा रहा था पूरा नेक्सस। इनसे पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन ये सामने आ चुका है कि ये जो नेक्सस था बहुत ज्यादा व्हाइट कॉलर जो प्रोफेशनल थे उनके बीच पैठ बना रहा था। MBBS पढ़े लिखे लोग, हाई प्रोफाइल लोग, पैसे वाले लोग, उनके बीच ये अपना असर बढ़ा रहा था। तो ये भाई बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरह से ये लोग
पैर पसार रहे थे, संसाधन इनके पास थे और ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह रहे थे। 2015 में अपने पति से तलाक होने के बाद ये रिलेशन में रह रही थी और लगातार इसी का काम सिर्फ यही था कि किसी भी तरह से भारत को अस्थिर करना। तो ये नया अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, जिस तरह से ये नेक्स्ट सामने आया, उसको कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपको पता ही है प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा और भारत डरेगा नहीं, क्योंकि भारत को डराने वाले मिट गए। धन्यवाद।